नमस्कार। प्रस्तुत है रानी सारंधा का भाग 4। 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा है। जिस तरह कठोर वचन हृदय को छेद डालते हैं, उसी तरह तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला है। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें से आधे से अधिक स्त्रियां और उनसे कुछ ही कम बालक हैं। मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जाती है। आने जाने के मार्ग चारों तरफ से बंद हैं। हवा का भी गुजर नहीं। रसद का सामान बहुत कम रह गया है। स्त्रियां पुरुषों और बालकों को जीवित रखने के लिए आप उपवास करती हैं। लोग बहुत हताश हो रहे हैं। औरतें सूर्य नारायण की ओर हाथ उठा उठाकर शत्रु को कोसती हैं। बालक वृंद मारे क्रोध के दीवार की आड़ से उन पर पत्थर फेंकते हैं, जो मुश्किल से दीवार के उस पार जा पाते हैं। राजा चंपत राय स्वयं ज्वर से पीड़ित हैं। उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढांढस होता है, लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में नैराश्य छाया हुआ है। राजा ने सारंधा से कहा, आज शत्रु जरूर किले में घुस आएंगे। सारंधा बोली, ईश्वर न करे कि इन आँखों से वह दिन देखना पड़े। राजा बोले, मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ स्त्रियों और बालकों की है। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएंगे। सारंधा बोली, हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो कैसा रहे। राजा बोले, इन अनाथों को छोड़कर। सारंधा बोली, इस समय इन्हें छोड़ देने में ही कुशल है। हम न होंगे तो शत्रु इन पर कुछ दया ही करेंगे। राजा बोले, नहीं, यह लोग मुझसे न छोड़े जाएंगे। मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दी है। उनकी स्त्रियां और बच्चों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। सारंधा बोली, लेकिन यहाँ रहकर हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते। राजा बोले, उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं। मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लड़ा दूंगा। उनके लिए बादशाही सेना की खुशामद करूंगा, कारावास की कठिनाइयां सहूंगा, किंतु इस संकट में उन्हें छोड़ नहीं सकता। सारंधा ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और सोचने लगी, निसंदेह प्रिय साथियों को आग की आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है। मैं ऐसी स्वार्थांध क्यों हो गई हूँ। लेकिन एकाएक विचार उत्पन्न हुआ। बोली, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया जाएगा, तब तो आपको चलने में कोई बाधा न होगी। राजा बोले, कौन विश्वास दिलाएगा। सारंधा बोली, बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। राजा बोले, हाँ, तब मैं सानंद चलूँगा। सारंधा विचार सागर में डूबी। बादशाह के सेनापति से क्यों कर यह प्रतिज्ञा कराऊं? कौन यह प्रस्ताव लेकर वहां जाएगा? और निर्दयी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों लगे? उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है। मेरे यहाँ ऐसा नीति कुशल वाक्पटु चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को सिद्ध करे? छत्रसाल चाहे तो कर सकता है, उसमें यह सब गुण मौजूद है। इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया। यह उसके चारों पुत्रों में बुद्धिमान और साहसी था। रानी उसे सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उनके कमल नेत्र सजल हो गए और हृदय से दीर्घ निश्वास निकल गया। छत्रसाल बोले, माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? रानी बोली, आज लड़ाई का क्या ढंग है? छत्रसाल बोले, हमारे 50 योद्धा अब तक काम आ चुके हैं। रानी बोली, बुंदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ में है। छत्रसाल बोले, हम आज रात को छापा मारेंगे। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, यह काम किसे सौंपा जाए? छत्रसाल बोले, मुझको। तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, जाओ, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे।
छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया और तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, दयानिधि, मैंने अपना तरुण और होनहार पुत्र बुंदोलों की आन के आगे भेंट कर दिया। अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी मूल्यवान वस्तु अर्पित की है, इसे स्वीकार करो। दूसरे दिन प्रातःकाल सारंधा स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों तले अंधेरा छाया जाता था। वह मंदिर के द्वार पर पहुंची थी कि उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारंधा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोलकर देखा तो आनंद से चेहरा खिल गया। लेकिन यह आनंद क्षण भर का था। हाय, इस पुर्जे के लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया। कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों किसने लिया होगा। मंदिर से लौटकर सारंधा राजा चंपत राय के पास गई और बोली, प्राणनाथ, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया? रानी ने वह प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया। चंपत राय ने उसे गौर से देखा, फिर बोले, अब मैं चलूँगा और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रुओं की खबर लूँगा। लेकिन सारन, सच बताओ, इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा है? रानी ने कुंठित स्वर से कहा, बहुत कुछ। राजा बोले, सुनूं? रानी बोली, एक जवान पुत्र। राजा को बाढ़ सा लग गया। पूछा, कौन? अंगत राय? रानी बोली, नहीं। राजा बोले, रतन शाह? रानी बोली, नहीं। राजा बोले, छत्रसाल? रानी बोली, हाँ। जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है, उसी भांति चंपत राय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उनके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर अवलंबित थी। जब चेत हुआ तब बोले, सारन, तुमने बुरा किया है। अंधेरी रात थी। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को पालकी में बैठाए किले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थी। आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसी ही अंधेरी दुखमयी रात्रि थी। तब सारंधा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतला देवी ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी वह आज पूरी हुई है। क्या सारंधा ने उसका जो उत्तर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा? धन्यवाद।